जब भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात आती है तो सबको हार्ड लगने लगता है कि अरे मेंसुरेशन बहुत हार्ड है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया को कैसे इजीली सॉल्व करें। ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम सरफेस एरिया हार्ड होता है। ठीक है, बस समझना है आपको शेप को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, सिलेंडर से रिलेटेड जितना भी वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चंस होगा वो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर करने का, और ईच एंड एवरी सम्स के साथ ऐसा टिप्स जिससे आपको आसानी हो उसको सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये है वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब क्या कि कितना ये कंटेन करेगा आइदर मटेरियल और इसके अंदर जो भी हम कुछ रखेंगे। ठीक है, तो दैट इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, मैंने बताया था कि ये पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? कभी भी जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं किसी भी शेप का, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया यहाँ क्या है? सर्कल, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। ये है सॉलिड सिलेंडर, इसका बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या ले लेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसमें दो सरफेस एरिया होगा। दो सरफेस एरिया क्या? एक हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम बस खाली इस पार्ट को देखते हैं तो ये कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज सी एस ए। ठीक है, जब सी एस ए देखेंगे तो क्या लिखेंगे? सी एस ए। आइदर वो लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों होता है। ठीक है, तो सी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर और मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, अब हो जाएगा नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या कि अगर मान लो इस एरिया में, ठीक है, इस कर्व सरफेस एरिया में हमने ऐड कर दिया ये सर्कल का पार्ट और ये सर्कल का पार्ट, तो सर्कल का एरिया क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर मिल करके कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसमें ऐड कर दो अगर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखो 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, कॉमन ले लो इसको। 2 पाई आर को कॉमन ले लिए तो क्या रह गया हमारे पास? रह गया, यहाँ रह गया h। ठीक है, यहाँ क्या लिख लेंगे? h प्लस आर। ओके, तो क्या हो गया हमारा? टोटल सरफेस एरिया देता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, कभी कभी सम में गिवन होता है एरिया सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, और सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस क्या होगा? 2 पाई आर। ठीक है, ये अगर गिवन होगा तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगी आगे। ओके, ये तो बात हो गया हमारा किसका? सिलेंडर सिंपल का। लेकिन अब आते हैं हम लोग सॉलिड सिलेंडर में। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर में किस तरह से देखेंगे, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, जब सॉलिड सिलेंडर का बात होगा तो सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है कि हॉलो होगा। ठीक है, आइदर ये हॉलो होगा। ठीक है, अब देखो इसको ले लेते हैं नीचे। ठीक है, ये देखो ये सिलेंडर हुआ, इसमें 2 रेडियस है, दिख रहा है? एक ये रेडियस जो बड़ा है और एक ये रेडियस स्मॉलर है। ठीक है, और जो इसका विड्थ होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट वाले क्वेश्चन में ये विड्थ जो होता है वो क्या होता है? विड्थ इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना? ये इसका कितना विड्थ है वो देगा आपको कौन? कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, हाइट तो दोनों में सेम ही रह जाएगा। अब देखो
जब हम सॉलिड सिलेंडर का बात करते हैं हॉलो सिलेंडर के लिए, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ये देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। जो बड़ा वाला एरिया था उसमें से छोटे एरिया को माइनस कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, पाई को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया था कि एरिया ऑफ बेस है ना, वॉल्यूम के लिए क्या बताया था कि एरिया ऑफ बेस है ना इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ बेस हमारा तो ये हो गया पाई, एरिया ऑफ बेस ये हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वॉल्यूम, ठीक है। देखो यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ओके, हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू क्या, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, तो ये मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, जब वॉल्यूम मिल गया हम लोग को, तो हम लोग क्या लिखा लेंगे यहाँ पर कि एक होगा यहाँ सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया जब देखोगे तो यहाँ क्या है, दो तरह से सरफेस एरिया होगा, एक इंटरनल सरफेस एरिया होगा और एक आउटर सरफेस एरिया होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ओनली दिस पार्ट दिख रहा है, ये ओनली दिस पार्ट, क्योंकि ये तो हॉलो है तो इसमें तो सरफेस नहीं लेंगे, ये हॉलो है तो ये सरफेस नहीं आएगा, लेकिन इसके सराउंडिंग का सरफेस तो आएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो कि कैसे लेना है वो। देखो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, ओके, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, ओके ना। एकदम अच्छे से समझना है, जितने अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतने आसानी से आप सम को बना सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या ले लेंगे, 2 पाई आर एच तो है ही कैपिटल वाला, है ना, 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस अब अंदर वाले के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, 2 पाई स्मॉल आर के साथ एच, ठीक है, और प्लस जो ऊपर का एरिया है हमारा सर्कुलर पार्ट, तो वहाँ के लिए 2 को कॉमन ले लो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जो हमने बेस का एरिया लिया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जब इसको हम कॉमन ले लेंगे, सब में 2 पाई है ना, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखो 2 पाई, यही दिखता है कि बुक में इतना बड़ा कैसे लिखा, कहाँ से आया, ठीक है। इसको स्टेप वाइज देखो, आसान हो जाएगा बनाना भी समझना भी, ठीक है ना। 2 पाई इंटू आर प्लस आर लिया, और यहाँ हो गया आर प्लस एच माइनस आर। जैसे जैसे मैं सम बताऊंगी, जितने भी डिफ़िकल्ट सम है मैंने इसमें कोशिश किया है कि लो और सॉल्व किया है, ठीक है। और हर सम्स के साथ कुछ ना कुछ अलग टिप्स दिखेगा आपको कि कैसे आसानी से उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे सिलेंडर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक सा क्वेश्चन मतलब क्या, द हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर यहाँ गिवन है, तो हाइट गिवन है, पहला काम करेंगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन गिवन है हाइट इज इक्वल टू, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और टीएसए फाइंड आउट करना है, ओके ना, टीएसए फाइंड आउट करना है। अब सिंपली आप वॉल्यूम का लिख लो फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या, 22/7
इंटू आर कितना था 7 इंटू 7 और इंटू हाइट कितना था 20। सबको लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, याद रखेंगे वॉल्यूम है तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। तो 3080 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब टीएसए फाइंड आउट करना है। टीएसए के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 2πr। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ना, r प्लस एच, ठीक है। तो क्या ले लोगे यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था 7 और इंटू, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लो 20 + 7, सही है। 7 7 कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 27, ये हो जाएगा आपका 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर। एक आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, और एक ये आंसर हो गया, सही है। चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा हायर लेवल है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 28 मीटर डीप एंड दिस इन डायमीटर, ठीक है। पहला काम यहाँ पर ये समझना होगा कि वॉल्यूम पूछ रहा है। क्यूबिक मीटर जैसे ही आया क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम पूछ रहा है। एक सिलेंडर देखो, ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर, ये हो गया उसका हाइट गिवन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस कितना गिवन है 2.8। अगर डायमीटर है ये हो जाएगा r = 2.8 डिवाइडेड बाई 2 = 1.4 सेंटीमीटर, सही है, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखो, सॉइल लिखो, सब एक ही है, ठीक है ना। = क्या हो जाएगा, वापस से फॉर्मूला πr²h, ठीक है। यहाँ क्या लिख लेंगे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 28, सही है। 7 4 जा 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 4 कर लो और ये 196 हो जाएगा, तो इसको 1.96 कर लेना है, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 172.48 मीटर क्यूबिक्स, है ना। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस। अब देखो इनर सरफेस मतलब क्या, ये कर्व सरफेस एरिया, इनर सरफेस मीन्स कर्व सरफेस एरिया। तो यही आपको समझना है कि इनर सरफेस क्या पूछ रहा है और आउटर सरफेस क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनर सरफेस, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है, = क्या CSA इंटू रेट, इंटू क्या हो जाएगा रेट, एक ही साथ मल्टीप्लाई कर लोगे इसको। CSA क्या है हमारा 2πRH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना था, R था हमारा 1.4, है ना, 1.4 और इंटू H कितना था 28, ठीक है। और रेट क्या है 4.50, सही है 4.5। 7 4 जा 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 22 ये हो जाएगा हमारा 44 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ₹1108.80, ठीक है। तो एक ये आंसर हो गया आपका और एक ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्या बोलता है। वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप। तो सर्कुलर पाइप कभी भी होगा तो वो कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से पाइप होगा सर्कुलर पाइप, ठीक है।
तो सिलिंड्रिकल शेप में होगा। तो इंटरनल डायामीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ द फ्लो ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ क्या गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू, है ना, स्पीड इज इक्वल टू हो गया 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है। अब नेक्स्ट गिवन है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर बीइंग पम्प्ड। तो हाउ मेनी लीटर मतलब क्या, तुमको फाइंड आउट करना होगा वॉल्यूम, ठीक है। लीटर ऑफ के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच तो गिवन नहीं है, और एच क्या होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप स्पीड के हेल्प से, और टाइम गिवन है 1 आवर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ, ठीक है। तो h इज इक्वल टू डिस्टेंस, h इज इक्वल टू क्या लेंगे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, सही है। टाइम गिवन है 1 आवर, टाइम कितना गिवन है, 1 आवर। तो 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा सेकेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 × 60, है ना, इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, सही है। अब देखो, अब तुमको h मिल जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही सब ट्रिक ध्यान में रखोगे तो आसानी से कन्वर्ट कर जाओगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है, स्पीड इंटू 3600, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि हाइट क्या है, हम लोग को तो फाइनली वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलो, अब देखते हैं कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। अब इसको लिख दो फॉर्मूला में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वाटर इन लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो, वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय, ये लीटर में अगर फाइंड आउट करेंगे, मीटर क्यूबिक है, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है सेंटीमीटर क्यूबिक, सब कुछ यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है। तो वॉल्यूम बाय 1000 अगर कर लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमारा, वॉल्यूम इन लीटर। इसलिए हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, एक साथ रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या लिख लेंगे, सब वैल्यू पुट करो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू, ठीक है, आर कितना था हमारा गिवन, 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। और क्या था गिवन, एच हो गया 72 इंटू 3600 है, ठीक है। ये सबको मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा। इस 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 से 7 को रिड्यूस कर लो, ठीक है। तो ये 9979, ये हो जाएगा 9979 200, ठीक है। ये किस में आया, सेंटीमीटर क्यूबिक आया। और ये याद रखना है कि 1 लीटर है ना, इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या मिलेगा, हम लोग का आंसर मिल जाएगा 99792 पॉइंट कर लो 2 लीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये पॉइंट है, ओके ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ वेल ऑफ डायामीटर, बताया था ना कि एम्बैंकमेंट वाले सम में क्या करेंगे, एम्बैंकमेंट वाले सम के लिए, ठीक है। यहाँ देखो,
ये हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है, ये है वेल, ठीक है। देखो इस तरह से अगर वेल बनाया तो इसका एम्बैंकमेंट मतलब क्या कि इसके सराउंडिंग में, ठीक है। अब ये जो हमारा हो जाएगा इंटरनल रेडियस अगर आर है तो एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, यहाँ गिवन है विड्थ कि फाइंड आउट करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द, तो तुम लोगों को फाइंड आउट करना है आर माइनस आर, ठीक है, ये होता है विड्थ, ठीक है। अब देखो अ वेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू, बिकॉज वेल तो ये है इंटरनल, तो R इज इक्वल टू 2/1, 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक। और क्या गिवन है, H इज इक्वल टू गिवन है 14 मीटर। तो पहला काम करो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अब 22/7 इंटू आर तो 1 और 1 है, और एच कितना है हमारा 14, तो ये हो जाएगा 2, तो इज इक्वल टू आ गया 44 मीटर क्यूबिक, वो याद रखेंगे, ठीक है, यूनिट जो है वो याद रखेंगे, वॉल्यूम कितना मिला, मीटर क्यूबिक। अब इससे बनेगा ये इम्बैंकमेंट, तो इस इम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो यही वॉल्यूम होगा, सेम वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हो जाएगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये वॉल्यूम क्या है हमारा कि बीच वाले पार्ट में तो नहीं जाएगा, ये क्या होगा, बीच वाले पार्ट में नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना, 44, सही है। और जो ये हाइट गिवन है वो 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में रखेंगे, मीटर में, ओके ना। पाई को कॉमन ले लो और एच को कॉमन ले लो। अब देखो लेट द इम्बैंकमेंट का अगर हमारा विड्थ जो है, लेट W इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, विड्थ अगर x लिया तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, 1 + x, ठीक है, क्योंकि स्मॉल r हमारा कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 इंटू ये 7/22 हो जाएगा इस साइड में, है ना, पाई इधर आएगा तो, और हाइट कितना था हमारा 40 यहाँ, और कन्वर्ट कर लेंगे उसको किस में, सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 4 से कर लेंगे तो ये 11 2 जा, ठीक है, और 2 5 जा, तो ये हो गया 735, ठीक है। यहाँ इस r के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35, दिख रहा है ये। अब इस पूरे सम को हम लोग क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पूरे सम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक यूज करेंगे, ओके। अब देखो क्या बना इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन बना 1 + a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस x² प्लस 2x
-1 1 का होल स्क्वायर और इस 35 को भी इस साइड ले आएंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, +1 -1 कैंसिल, तो जो आपका इक्वेशन बना वो बना x² + 2x - 35 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इस 2x को हम लोग क्या डिवाइड कर लेंगे, x² + 7x - 5x। क्यों -5x, क्योंकि 7 5 जा 35 और -35 चाहिए हम लोग को, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लो, ये रह जाएगा x + 7। ठीक है, यहाँ से -5 को कॉमन ले लेंगे तो x + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या मिल जाएगा आपको, x - 5 इंटू x + 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ दो वैल्यू मिलेगा, x इज इक्वल टू या तो +5 होगा और दूसरा होगा -7, लेकिन -7 वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में तो लेंथ नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, तो विड्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और ये याद रखेंगे मीटर था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो हार्ड क्वेश्चंस हैं और अलग अलग शेप के सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी। ओके।